प्यारे दोस्तों, संस्कृत में एक आ गया है, संस्कृत में अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च अदा पुत्रम बलि ददाति दैवो दुर्गल घात का। जब लोग बलि देते हैं, जानवरों को काटते हैं, मारते हैं, तो हाथी घोड़ों के नहीं, बाघ के नहीं, जो सबसे मासूम, सबसे कमज़ोर, जिसने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, वो छोटे छोटे बकरी के बच्चे को काट के अपनी देवी देवताओं को या अपने जो भी उनको इष्ट देव हैं उनको चढ़ाते हैं और बड़े गौरव का एहसास करते हैं। इस एफोरिज्म श्लोक में ये बता गया है कि कमज़ोर का कोई भी सहारा नहीं है। कहते हैं दुर्बल के प्रभु राम। प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। दुर्बल का कोई भी रक्षक नहीं होता। दुर्बल को इस तरह से दुर्दशा की जाती है कि आप देख के, अगर हमारी तरह गौतम सिद्धार्थ बुद्ध के प्रतिरूप हैं, विवेकानंद हैं, तो आपको रोने की प्रवृत्ति आ जाएगी, आपके आंसू से आंसू निकल जाएंगे। क्योंकि हम लोग ऐसे महान विभूतियों में श्रेष्ठता पाई है जहाँ हर आत्माओं को अपनी आत्मा की भावना से जोड़ते हैं। उनके दुख दर्द हमारे दुख दर्द बन जाते हैं। जब से फकीर योगी वृद्ध योगी योग विद्या का गहन अध्ययन करके इन भावनाओं से प्रेरित हुआ, अपने जीवन में प्रगति पथ पर चलते हुए इसको अपने जीवन में शामिल किया, तो मेरा ज़िंदगी बहुत ही दुखद हो गया मेरे भाई। क्योंकि हर व्यक्ति, हर जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, उनकी भावनाओं से मैं जुड़ गया हूँ। अगर आप में से कोई भी मनुष्य दुखी है तो मैं उससे ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ, क्योंकि आपके दुख मेरे दुख हो जाते हैं। मैं उसको अनुभूति कर सकता हूँ, उसकी अनुभूति कर सकता हूँ, उसको फील कर सकता हूँ। ये शक्ति हमने बचपन में ही देखी थी। मुझे लगा कि सारी आत्माएं के जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, समान हैं। उनके रूप तरह तरह के हो सकते, कोई जानवर दिखेंगे, कोई पक्षी दिखेंगे, कोई मनुष्य दिखेंगे, कोई तरह तरह के जीव जंतु दिखेंगे, लेकिन उनकी आत्मा जो होती है, उनकी जीवन होती है, उनकी भावनाएं होती हैं, बिल्कुल हमारी तरह होती हैं। तो अगर हम अपने जीवन में उसकी अनुभूति करें, उनका दुख का हमें एहसास हो, तो हम कभी भी दूसरे को दुखी नहीं करेंगे। आज का हिंदुस्तान या आज की दुनिया इतनी जल रही है, नफ़रत नाराज़गी के घेरे में ऐसे बन चुकी है। इस तरह से विनाशकारी बुद्धि मनुष्य को जानवर से भी घटिया कर दिया है, जंगली जीव जंतु से भी गिर चुका है मनुष्य, कि मुझे इस धरती पर रहने का एक क्षण भी इच्छा नहीं है। जहाँ इन दारिंदों का अत्याचार, दुराचार, दुष्व्यवहार हो, जो इस तरह से गिर चुके हो, जो किसी की भी भावनाओं का सम्मान नहीं करते, इनमें कुछ अनुभूति नहीं होती, ये बिल्कुल एक पशु जैसे हो गया है। केवल स्वार्थ, केवल नफ़रत, केवल क्रोध, और इस तरह से इस धरती को इस तरह से जला रहा है। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, अनपढ़ गंवार, जिसका नामो निशान नहीं है, जो गाय बैल भैंस बकरी की तरह जीवन जी रहा हो, उसकी बात छोड़ दीजिए। हम तो उन लोगों को देख के भी दुखी होते हैं। एक बार मैंने व्लादिमीर पुतिन साहब को, क्रिश्चियन है तो ऐसा ऐसा करते देखा था। मतलब यह है कि वो जीसस क्राइस्ट की भावनाओं से अपने आप को सम्मानित किया है, लेकिन देखिए किस तरह से हत्याएं हो रही हैं, किस तरह से अहंकार जेलेंस्की और पुतिन में चल रहा है। और दुनिया के जितने भी समृद्ध राष्ट्र हैं, अमेरिका हो या नेटो के अलायंस कंट्रीज़ हों, सभी जेलेंस्की को भड़का रहे हैं, और लड़ बेटा, और लड़ बेटा, पिटवा रहे हैं उसको, लड़ने के लिए नए नए हथियार दे रहे हैं। अरे थोड़ी भी बुद्धि होती, अगर इस फकीर योगी से तुमने इतना सीख लिया होता कि मनुष्यता क्या होता है, भावनाएं क्या होती है, सहानुभूति क्या होती है, मनुष्यता क्या होता है, तो ऐसा नहीं करता। शर्म कर। अरे कोई कितना भी बड़ा पद पर चले जाए, कोई कितना भी समृद्ध हो जाए, दुर्योधन हो जाए, दुष्ट रावण कंस कुंभकर्ण हो जाए, तो क्या सोचते हो कि वो समझदार हो गया? विवेक की आवश्यकता है, सहनशीलता, सहिष्णुता, मानवता, मनुष्यता की आवश्यकता है, जो दूसरे की भावनाओं को अपने भावना से जोड़े, दूसरों के दुख में अपना जीवन ऐसे लगाए कि खुद दुखी हो जाए,
तो परवाह नहीं, लेकिन न जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य कभी दुख में हो। इसीलिए मैं मानवता का समर्थक, मानवता के रूप में उपजा हुआ एक ऐसा जीव हूँ जो सारी जीवात्माओं को अपनी आत्मा से जोड़ता हूँ। आत्मवत् सर्वभूतेषु। इसीलिए पृथ्वी ये हमारे लिए कोई परमानेंट जगह नहीं है, ये नश्वर है, ये टेम्पररी है, ये शॉर्ट लिव्ड है, ये इम्परमानेंट है। यहाँ हम सभी थोड़े दिन के लिए आए हैं। प्यार करके देखो भाई, प्यार ही जिंदगी है। स्वार्थ के लिए तो अपनी बीवी बच्ची से भी प्यार करते हो, स्वार्थ के लिए तो कहीं भी तुम प्यार का नाटक दिखा सकते हो, लेकिन सच्चा प्यार तो वहाँ है जहाँ न कुछ लेने की बात है, केवल देने की बात है। करुणा, दया, प्रेम, स्नेह। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। जितने भी महान व्यक्ति हुए अपने जीवन की आहुति दे दी। हवा की तरह सांसों में लोगों को जीवन देते रहे। देने की बात कर, सुख शांति क्या साम्राज्य स्थापित करने की बात कर। छोटी छोटी बातों को लेके ऐसे भड़का देते हैं। ये जानवर से भी ज़्यादा गिरे हुए हैं। नफरत, नाराज़गी इनके दिल में ऐसे तख्त बना ली है कि इनकी मानवता का सर्वनाश हो चुका है। मैं कई अपने फिल्मों में, वीडियो में ऐसा दिखाया है कि जब प्रकृति ने इस सृष्टि की रचना की तो क्यों नहीं जब जानवर बनाया, बाघ, शेर, सिंह, जंगली कुत्ते, भेड़िए बनाए, वहीं रोक देना था। उसका विस्तार कर दिया। एक बाघ सोच नहीं सकता, केवल स्वार्थ की बात करता है, लेकिन मनुष्य को तो सोचने वाले सर्वशक्तिमान बना दिया, बुद्धिमान। लेकिन बुद्धिमान का ये बुद्धि सही दिशा में नहीं है। ये इंटेलिजेंस है जो डिस्ट्रक्टिव है, जो एटम बम बनाती है, न्यूक्लियर बम बनाती है। लेकिन ये मनुष्य तो नफरत इतना करता है मनुष्य से कि एक दूसरे को मारने काटने को तैयार है। फिर बेचारे जीव जंतुओं की तो बात ही मत करो भाई। उनको बचाने वाला कौन है भाई? कौन है उनका? कौन बचाएगा उनको? अभी अभी मैं कुछ फिल्म देखा था, बड़े बड़े जानवरों को इस तरह से बांध के, छान के, पटक के उसकी गर्दनें काट रहे हैं, बेसहारा, बेचारा। जानवर था ना, वो भी एटम बम, न्यूक्लियर बम तो नहीं बनाया कि प्रतिकार करता, अपनी सुरक्षा के लिए कुछ करता, बेसहारा। इसीलिए मनुष्य को बनाया प्रकृति कि सबको जला डालो, सबका सर्वनाश कर दो, बेसहारों को इस तरह से बुरी तरह से मारो। शर्म कर इंसान, काश तुम्हारे नाम और निशान मिट जाता और केवल जंगल होता जहाँ की तुम एक भेड़िए के रूप में, एक भूखे ब्याघ के रूप में सारे जानवरों को दिन रात खूंखार बन के खाते रहते। इससे ज़्यादा तुम्हारी औकात नहीं है। शर्म कर, शर्म कर। इंसान का मतलब होता है प्रेम करना, समझदारी से जीना, सबके साथ गले मिलना, अपनी बुद्धि को अपने नज़रिए से दुनिया को देखना। अगर भटक गए हो, किसी ने कुछ गलत सिखा दिया है, तो सोचते क्यों नहीं? दिमाग में ऐसा ताला बंद कर दिया ना, लॉक कर दिया, फुली सैचुरेटेड, fully supremely occupied mind. That is the root cause of suffering of the mankind. They never think, they never realize the truth. अगर सत्य का एहसास करता तो सहानुभूति, प्रेम, दया, करुणा के प्रवाह में सत्य, न्याय, अहिंसा के रास्ते पर चलता, मानवता के कल्याण की बात तो करता ही, जीव जंतु, पशु पक्षियों की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित करता। मेरा एक प्रिय दोस्त आज से 25 साल वर्ष पैदा लिया था। उसका नाम था गौतम सिद्धार्थ। लेकिन जब उसकी बुद्धि खुली तो इनलाइटेंड बन गया और सबको हाथ जोड़ के बोला, इन बेसहारों का सहारा बनो, साथ मिल के जियो, साथ मिल के जाओगे। ये जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी हैं, वो सभी घास फूस से ही बने हैं। जानवर भी घास खाता है तो जिंदा रहता है। हम घास, सब्जी, साग खाते हैं। विचार देखो, करुणा है, दया है।
मैं दारिंदे दुष्ट तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन दुख होता है जब तुम अत्याचार करते हो, तुम दुराचारी दुष्ट बन के मानवता का सर्वनाश करते करते जानवरों की भी बलि देते रहते हो। जानवरों के साथ तुम्हारा दुर्व्यवहार होता है। मनुष्य को मार डालो, ये 99% तुम्हारे ही शकल के हैं, तुम्हारी बुद्धि के हैं, लेकिन वो बेचारे जानवर को क्यों मार रहे हो? वो तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं, वो घास खाते, प्रकृति के दिए हुए घास खाते। भाई क्या करना भाई, पैदा लिया तो जी रहा हूँ इस दुख भय संसार में। तरफ तरफ के मछली जिस तरह पानी के ऊपर जीती है, वैसा ही मेरा जीवन है। और इस जीवन को दुख दर्द भरा तुम लोगों ने बना दिया है। जीव मारने के लिए, खून बहाने के लिए, इतनी गंदगी फैलाने के लिए, इतने दुर्व्यवहार करने के लिए कि अगर कोई सच्चा मनुष्य कभी पैदा ले तो उससे शर्म आए कि मनुष्य कोख में क्यों पैदा लिया। वो भी घास होता, तुम खा जाते उसको। वो भी वही जानवर होता है जिसको मारते हो, मार के खा जाते उसको। शर्म नहीं आती? बेशर्मो, क्या बुद्धि में केवल नकारात्मक ही विचार है? सकारात्मक भी है भाई। सबसे प्यार करते, दुनिया को अपना परिवार मानते, मिलजुल के रहते। ये तभी होता है जब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते। क्या बोलना भाई।